इस वक्त हमारे साथ इसी तबके से ताल्लुक रखने वाली एक अहम शख्सियत मौजूद हैं जो महकमा पुलिस में बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फराइज अंजाम दे रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं ज़नाया चौधरी की, जो इस वक्त सुनो पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़नाया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खैरियत। अच्छा सनाया, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना देखा गया है ख्वाजा सरा को, और उनको बनाया भी जाता है। मुश्किलात से भरी ज़िंदगी दिखाई जाती है। एक तो ये बताएं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, और यहाँ जहाँ तक आप पहुँची हैं, आपने एक मतलब इस रिकॉर्ड सेट कर दिया है, तो कितनी मुश्किलात से गुजर कर आपको आना पड़ा? काफ़ी मुश्किलात रही, स्पेशली अगर हम लोग स्ट्रगल वाइज अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो फैमिली की आ जाते हैं कि किस तरह से बैरियर्स होते हैं और आप उसको किस तरह से तोड़ते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, सोसाइटी प्रेशर जी हाँ। और उन सारी चीज़ों के साथ साथ फिर जब आप स्कूल में जाते हैं तो लाइक टीचर्स का जो बिहेवियर होता है विद द स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स टोटली डिफरेंट विद द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। और एडमिशन में कोई मुश्किलात आती हैं? बिल्कुल, अभी 2018 से पहले तो जो जितने भी ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा अफराद होते हैं उन सब लोगों को मेल या फीमेल बॉक्स में जाना पड़ रहा था, लेकिन आफ्टर 2018 के बाद जो उनसे वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं और एक्सेप्टेंस हो गई है। ट्रांसजेंडर पर्सन एग्जैक्टली आईडी कार्ड्स वगैरह हो गए हैं। प्रॉपर कॉलम एक हम लोगों के पास अलग से एक जनरेट हो चुका है थर्ड जो उनसे जेंडर का। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल जी। ज़नाया, हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि आप एग्जैक्टली आपकी जॉब क्या है और फिर इस डेजिग्नेशन तक पहुंचने का जो आपका सफ़र है वो कैसा था? वेरी गुड क्वेश्चन। आई रियली वांट टू एलैबोरेट लाइक मेरी जॉब से रिलेटेड ही, क्योंकि लोग अक्सर और चीज़ों में भी जा रहे होते हैं। एक्चुअली पंजाब पुलिस की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम किए गए हैं पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सनस को अपॉइंट किया गया। अगर अब मैं जॉब के अपनी जो सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके बारे में बताऊं तो जितनी भी वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन से ऐसे अफराद हैं। बिल्कुल, तो ऐसे अफराद जो कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर डेफ एंड डम है, ब्लाइंड पर्सनस हैं, विद ऑल दैट जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं, बेगर्स हैं हमारी सोसाइटी में, जितने भी मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं, पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, और ऐसी ख़वातीन जिनको वायलेंस का शिकार वो जो होती हैं, रेप विक्टिम होती हैं, या फिर उसके साथ साथ हरासमेंट हो रही होती है, बेशक वो कॉलेज में हो रही हो, यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस का जो शिकार होती हैं ख़वातीन। और इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हम क्रिमिनल ऑफेंस नहीं देख रहे, बल्कि इसके साथ साथ हम हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसमें उनको हेल्प। डू यू फील प्राउड ऑन योरसेल्फ अभी इस डेजिग्नेशन पर पहुंच के? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और पहले मैं सोचती भी थी कि पुलिस वगैरह में हम लोगों की भी कम्युनिटी के लोगों को होना चाहिए और मुझे उसका पार्ट होना चाहिए। मैं एक्चुअली जब टीवी में हम देखते हैं ना, जिस तरह से एक स्पेशली हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग जो एक यूनिफॉर्म के अंदर एक प्रॉपर एक नज़र आ रहे होते हैं, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ लग रही होती है। वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, तो पहुंच गए माशाल्लाह से जी। अब ये बताएं कि आगे अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करने का सोचा? अभी तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, और मैं खुद से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर भी बल्कि आना चाह रही हूँ कि फ्यूचर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शंस के अंदर भी जो ट्रांसजेंडर पर्सनस को प्रॉपर्ली उनको उसमें होना चाहिए और खुद उन लोगों को इलेक्शन लड़ने चाहिए। सही। क्योंकि आई थिंक कि जब तक आप अपनी आवाज़ खुद से बुलंद नहीं करेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। और आज हम लोगों को पंजाब पुलिस में जो शमूलियत इख्तियार करवाई गई है, स्पेशली IG साहब हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर, इसके साथ साथ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनकी कोशिश की वजह से आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये चीज़ें तभी बेहतर होंगी जब तक इंटरेक्शन होगा सोसाइटी के, और इंटरेक्शन वो इसी तरह से होगा जब हम अपनी किसी भी जो पोस्ट है उसके ऊपर हम लोग हों और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा ज़नाया, ये बताइएगा कि अभी जिस प्रोफेशन में आप हैं और जो जिम्मेदारियां आप निभा रही हैं, कभी आपने सोचा था, कोई एम बनाया था लाइफ में कि मैंने ये काम करना है और इसके लिए मैंने बस मेहनत करनी है दिन रात? अच्छा, एज सच मेरा वैसे जो सोशल वर्क में थी, एज अ ह्यूमन राइट डिफेंडर काम करी थी, पीस बिल्डिंग के ऊपर काम करी थी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तो काफ़ी काम चल ही रहा था, लेकिन मैंने ऐसा जिस तरह नहीं सोचा था कि एक दिन वाकई में मैं मतलब एक ऐसी पोजीशन पे होंगी एक जिस पे मतलब आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और आपको कम्युनिटी को भी देखना है, की सोसाइटी तरफ से तो आपको बड़ी इस पे शाबाशी मिली होगी कि आप यहाँ तक पहुँच गई और बड़ी खुशी का इजहार किया होगा उन्होंने। फैमिली की सपोर्ट आपको मिली इस सारी सिचुएशन में? फैमिली जो कम्युनिटी वाइज क्योंकि आपका क्वेश्चन है, तो कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट रही और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। स्पेशली मेरे गुरु जो हैं उनकी तरफ से भी
और लाइक ऑल ओवर द हिजरा कल्चर। और विद ऑल दैट अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली तो कुछ है कुछ नहीं है। और आई थिंक कि जो ये स्ट्रगलिंग फेस होता है स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा कम्युनिटी, वो शायद ख़त्म ही नहीं होता, वो शायद सारी ज़िंदगी जब तक उनकी डेथ नहीं होती। क्योंकि मैं तो आज तक यही देखती आई हूँ कि बहुत मुश्किल जो होती हैं चीज़ें जो उनसे वो बेहतर हो रही होती है। होनी चाहिए ज़िनाया, चीज़ें में। हमने होनी तो चाहिए। जो है बड़ी अच्छी बात है, आपने जो टैबूज हैं उनको तोड़ा है, एक नई मिसाल आपने कायम की है और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लेकिन अब देयर इज़ अ डार्क एस्पेक्ट ऑल्सो, इसी कम्युनिटी के साथ कुछ और मामलात भी जुड़े हुए हैं जिनके बारे में ऑब्वियसली लोग भी जानते हैं और हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप उनको उनकी उसकी रोकथाम के लिए बिलखसूस और अपनी कम्युनिटी के लोगों को बूस्ट अप करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रही हैं। कोई इस तरह से जो हुकूमत की जानिब से एफर्ट्स की जा रही हैं वो इनफ हैं, एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक है, वर्क प्लेसेस पे आप लोगों को कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक जो पॉलिसीज़ हैं, इट्स वेदर इट्स अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट, किसी भी किस्म की आपको पॉलिसीज़ को रिवाइज होना पड़ेगा और प्रॉपर्ली उसमें मेंशन होनी चाहिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स की, पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोगों की, तो उसमें प्रॉपर्ली आप उसको उनको करना पड़ेगा। और जो उनसे हरासमेंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आपको दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेंगी। लेकिन जो कि आपने ये भी पूछा कि कम्युनिटी के लिए वाइज किस तरह से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, वनरेबल कम्युनिटीज़ से जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों को फैसिलिटेट करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ड्रग अब्यूज़र थे और वो उनको हम लोगों ने रिहैब करके उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको हम लोगों ने हेल्प आउट किया है। अच्छा ज़नाया, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। हम अक्सर देखते हैं जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है ये बहुत पीछे नज़र आती है, तो क्या वजह है इसके पीछे? आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती और एक अलग से टैबू कर दिया जाता है आपके जेंडर को लेके। तो आई थिंक के काम को देखना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए कि वो, और आप उनको किस तरह से पॉलिश करके चीज़ों को किस तरह से आप आगे लेके आ सकते हैं। ख्वाजा सरा की जानिब से भी तो कोई एस्पेक्ट होगा ना कि आप देखें, आपने मेहनत की, आपने हिम्मत की, आपको आगे चांस मिल गया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी कम्युनिटी को? कम्युनिटी को तो मैं सीरियसली मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, बेशक आपको सैलरी थोड़ी कम भी मिल रही हो, लेकिन आपको एक अच्छा आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको विद द टाइम हो जाती हैं, अल्लाह ताला बेहतर करता है। तो प्लीज़ उसको अवेल करें और चीज़ों में आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया ज़नाया चौधरी, आपने अपना वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और आप एक सक्सेस स्टोरी है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बड़ा अच्छा गवर्नमेंट की जानिब से भी इनिशिएटिव है कि जो आपकी बिलखसूस कम्युनिटी है उन्हें एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जो है जॉब ऑफर्स किए जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये ट्रेंड सेटर्स है, ट्रेंड चेंज हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त ज़्यादा बेहतर होगा। और आप मिसाल हैं आप कम्युनिटी के लिए और ख़वातीन, तमाम ख़वातीन के लिए। अगर आप मेहनत करें, अगर आप हिम्मत करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी आपके पास आ सकती है, आपके कदम चूम सकती है। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।